बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हालांकि ये टॉपिक तो आसान सा है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफ़ा ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इसको पूछा गया है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट जो है वो बनते हैं। आर्टिकल हमारे पास है जेनेटिक कोड। सबसे पहले आपने समझना ये है, हम सेंट्रल डॉग्मा के मुख्तलिफ स्टेप को डिस्कस कर रहे हैं। तो सेंट्रल डॉग्मा या इसको जीन एक्सप्रेशन भी कहा जाता है, वो मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से एक जीन्स की इंफॉर्मेशन प्रोटीन में कन्वर्ट होती है। तो हमने कहा था ये दो स्टेप में होते हैं कि सबसे पहले जीन जो डीएनए का पार्ट है उसकी ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बनता है, फिर आरएनए की इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके ट्रांसलेशन के ज़रिए से प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसक्रिप्शन को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया था कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद जो आरएनए बनता है, ख़ासतौर पे जो मैसेंजर आरएनए बनता है, वो मैसेंजर आरएनए फिर डीएनए से डिटैच होके वो आ जाता है साइटोप्लाज्म में। अब जब वो साइटोप्लाज्म में आता है तो उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जो बेसिकली कोड्स हैं अमाइनो एसिड्स के। तो सबसे पहले जेनेटिक कोड है क्या कि ये जो मैसेंजर आरएनए है इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, ये दरअसल इन सीक्वेंस को पढ़कर आप कह सकते हैं अमाइनो एसिड प्रोटीन में लगाए जाते हैं। और ये मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे ए यू जी ए जी जी, इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर मौजूद होते हैं, यू ए सपोज। तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड जीन से कॉपी होके आए हैं। अब पहला सवाल तो ये था कि इन न्यूक्लियोटाइड को रीड करके अमाइनो एसिड को लगाया जाएगा प्रोटीन के अंदर। अब पहला जो बात जहन में आती है वो ये है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। अगर हम सपोज कर लें हमारे पास आरएनए जो बनते हैं वो 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, ए जी सी यू। अगर हम ये सपोज कर लें कि एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, तो हमारे पास सिर्फ 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड हैं। तो इसका मतलब है सिर्फ 4 किस्म के अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन स्टोर होती। तो एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन को तो स्टोर नहीं कर सकता। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि शायद 2 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। तो फिर बाद में जब हम इन 4 न्यूक्लियोटाइड को अरेंज किया पेयर की शक्ल में, दो की शक्ल में, तो हमारे पास टोटल जो कोड बने वो 16 कोड थे। लेकिन एक जो प्रोटीन बनाने के लिए कम से कम 20 अमीनो एसिड तो लाजमी चाहिए, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड तो लाजमी चाहिए। हर हाल के अंदर प्रोटीन उसके बगैर बन ही नहीं सकती। तो यानी आप कह सकते हैं कि हमें जो कोड चाहिए वो कम से कम 20 तो लाजमी होने चाहिए। तो अगर हम पेयर की शक्ल में अरेंज करते हैं, जैसे मैंने इन 4 न्यूक्लियोटाइड को पेयर की शक्ल में अरेंज किया, तो हमारे पास जिस तरह मर्जी अरेंज कर लें तो टोटल कितने कोड्स बनते हैं, 16। और अमीनो एसिड की तादाद हमारे पास है 20 जो हर प्रोटीन का हिस्सा है। वैसे तो जैसे आपके फर्स्ट ईयर की बुक में लिखा था कि 25 अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो 20 तो हर प्रोटीन का हिस्सा होते हैं। तो 16 कोड 20 अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन को कभी भी सेव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है ये जो डुप्लेट वाला रूल है कि न्यूक्लियोटाइड 2 न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं, तो ये रूल गलत हो गया। तो डुप्लेट रूल्ड आउट। तो 2 न्यूक्लियोटाइड कोडोन नॉट इनफ टू प्रोड्यूस इनफ कोड फॉर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। यानी रूल है कि अगर 4 की पावर 2 रखी जाए तो हम जितने मर्जी पेयर अरेंज कर लें तो हमारे पास 16 कोड बनेंगे। तो यही बात लिखी गई है कि विद 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि हमारे पास जो 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल वाले, तो ये 16 पेयर बनाएंगे जो काफ़ी नहीं है 20 अमीनो एसिड के लिए। तो फिर आगे की तरफ गई। अब इन 4 न्यूक्लियोटाइड को जब हम अरेंज करते हैं ट्रिपलेट की शक्ल में, 3 न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में, तो हमारे पास टोटल जो कोड बनते हैं वो 64 बनते हैं। अमीनो एसिड अगर हम 20 भी लगा लें या 25 भी लगा लें तो 64 आर मोर देन 25। तो दे आर द इनफ, ये इतने ज़्यादा है कि हम आसानी से 20 टाइप्स के जो अमीनो एसिड्स हैं उनके लिए कोड बनाए जा सकते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट की शक्ल में है। लेकिन ये अभी हाइपोथेसिस हैं,
कि शायद ट्रिपलेट की शक्ल में है। तो सेम न्यूक्लियोटाइड अरेंज इन ऑर्डर ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड 4 into 3 तो 64 तो इनफ फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। तो हम कह सकते हैं कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट की शक्ल में है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ट्रिपलेट की शक्ल में तो और ये जब भी अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन को पढ़ना हो तो इस ट्रिपलेट को इकट्ठा पढ़ा जाता है। यानी ये नहीं होगा कि पहले वो यू पढ़ेगा फिर ए पढ़ेगा फिर जी पढ़ेगा, ऐसे नहीं, बल्कि इस पूरे ट्रिपलेट को इकट्ठा पढ़ा जाएगा। जैसे ये वाला, फिर अगला ट्रिपलेट इकट्ठा पढ़ा जाएगा, उससे अगला ट्रिपलेट इकट्ठा पढ़ा जाएगा, उससे अगला ट्रिपलेट इकट्ठा, ऐसे जैसे हम कहते हैं ए जी ए, ये पूरा ट्रिपलेट है जो आर्जिनिन अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन को सेव करता है। तो रीडिंग अकर कंटिन्यूसली कि ये इकट्ठा पढ़ा जाता है विदाउट पंक्चुएशन, ये नहीं वक्फे से कि ए पढ़ लिया फिर जी उसके बाद फिर, ऐसे नहीं, ये इकट्ठा पढ़ा जाएगा 3 न्यूक्लियोटाइड यूनिट। उसके बाद ये तो यानी अभी अगर हम मैथमेटिकली इसको मूव करते जाएं तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 का हो सकता है। पहले साइंटिस्ट ने सोचा कि शायद जो ट्रिपलेट है वो 3 का है, लेकिन बाद में 3 साइंटिस्ट आए, मार्शल नीरनबर्ग, फिलिप रीडर और हरगोबिंद खुराना। इन्होंने 64 कोडोन को चेक किया सेल फ्री सिस्टम में, यानी लेबॉर्ट्री के अंदर उन्होंने सेल वाला इन्वायरमेंट क्रिएट किया, उसमें आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए बनाया, ट्रांसफ़र आरएनए बनाया, उसके साथ अमीनो एसिड को जोड़ा और प्रोटीन्स बनाई उन्होंने। इन 64 कोडोन्स को उन्होंने चेक किया। तो इसका मतलब ये हुआ, जब ये 64 कोडोन चेक हो गए तो इसका मतलब ये हुआ और इनसे प्रोटीन्स भी बन गई, तो इसका यानी इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट ये निकला कि हमारा जो जेनेटिक कोड है वाकई ही ट्रिपलेट है। तो यहाँ से उन्होंने इस ट्रिपलेट को कंफर्म कर दिया। जब 64 कोडोन्स को, हर एक कोडोन को मुख्तलिफ अंदाज में जब उन्होंने चेक किया, प्रोटीन्स बनाई, तो इसका मतलब है कि जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट ही है। तो ये बात याद रखें कि उन्होंने एक तो सेल इस्तेमाल नहीं किया, सेल फ्री सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर सेल वाले इन्वायरमेंट क्रिएट करके मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंट किए जाते हैं। अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए कॉम्प्लेक्स ही हमने, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन वाला टॉपिक है, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ आरएनए, तो जब मैंने स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए आपको समझाया तो उसमें मैंने बताया था कि जब अमीनो एसिड को जोड़ दिया जाए ट्रांसफ़र आरएनए के साथ तो ये बन जाता है अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए कॉम्प्लेक्स। क्लियर? उसके बाद अब इन्होंने 64 कोडोन को चेक किया। इन 64 कोडोन ने किन किन अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करना है, तो ये तकरीबन मिड 60s यानी जो 1960 की जो अशरा है उसके अंदर ये तकरीबन कम्प्लीटली डिस्कवर हो गया कि कौन सा कोड किस अमीनो एसिड। अब हमारे पास टोटल ऑलमोस्ट 20 अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, कोड 64 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाज़ दफ़ा एक अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा कोड भी हो सकते हैं। जैसे ये जो AGA है ये भी आर्जिनिन का कोड है और ये भी आर्जिनिन का कोड है। तो जो बुक में टेबल बना हुआ है तो उसमें सारे ये 64 कोडोन्स दिए गए हैं और वो किस किस अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं, किस किस इंफॉर्मेशन अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं, ये सारा का सारा मौजूद है इस टेबल के अंदर जो आपको नज़र भी आ रहा है। अच्छा, इन 64 कोडोन में से 3 कोडोन ऐसे हैं जो किसी भी अमीनो एसिड के कोड नहीं है और हमेशा जीन के एंड पर मौजूद होते हैं। जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जीन को रीड करते हुए इन कोडोन पर पहुंचता है तो फिर इस प्रोसेस को रोक दिया जाता है और प्रोटीन रिलीज हो जाती है। तो इनको हम कहते हैं स्टॉप कोडोन या उनका नाम है नॉनसेंस कोडोन, कि ये बदतमीज़ ऐसे हैं जो रिकावट ट्रांसलेशन को करेंगे। प्रेजेंट एट द एंड ऑफ जीन, जीन के एंड पर मौजूद है। स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करेंगे, इनको स्टॉप कोडोन भी कहा जाता है। नॉट फॉर एनी अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड के लिए ये नहीं है। एग्जांपल के तौर पे UAA, UGA ये 3 हमारे पास हैं जो स्टॉप कोडोन है। और जब भी हम जीन की बात करते हैं तो जीन हमेशा एक कोडोन से स्टार्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं AUG। ये मैथ्यूनिन का कोड है, तो हर जीन AUG से स्टार्ट होता है। उसके बाद जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, यानी ये जो कोड है ये हर ऑर्गेनिज्म में एक जैसे रहते हैं। जैसे बुक में एग्जांपल दी गई है, AGA आर्जिनिन का कोड है,
AGA जब बैक्टीरिया में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तब भी आर्जिनिन लगेगी, इंसान में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तब भी आर्जिनिन लगेगी। यह हर वो ऑर्गेनिज्म जिसके जेनेटिक कोड डिस्कवर हो चुके हैं, तो उसमें देखा गया कि हर ऑर्गेनिज्म में AGA आर्जिनिन का ही कोड है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब कोड एक जैसे हैं तो एक जीन जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को लगाया जाता है तो उसको उसी तरह ट्रांसक्रिप्शन होती है, उस जीन की इन्फॉर्मेशन उसी तरह ट्रांसलेट होती है और उसी तरह की प्रोटीन्स बनती है। जैसे इंसुलिन प्रोटीन है, जब बैक्टीरिया को इंसुलिन का जीन लगाया जाता है तो बैक्टीरिया में इंसुलिन बनना शुरू हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमंस से रिलेटेड है, ह्यूमंस के जीन से रिलेटेड है। जब उन जीन्स को बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया जाता है तो बैक्टीरिया वो प्रोडक्ट बनाता है, यानी जो बायोटेक्नोलॉजी है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है। लेकिन हमारे पास जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया के DNA को स्टडी की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा जाता है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म है, इसका अपना DNA है, ये खुद प्रोटीन्स बनाता है। इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहा जाता है कि ये काफ़ी सारे अपने काम खुद कर रहा होता है क्योंकि इसके पास अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। तो जब साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया के DNA को स्टडी किया तो इसका जो जेनेटिक कोड है वो जो ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस हैं उनके जेनेटिक कोड से थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आया। यानी बाकी हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल रहता है, लेकिन एक सेल का जो छोटा सा पार्ट है जिसके पास अपना DNA है उसके अपने जेनेटिक कोड हैं। यानी स्टडी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया शोड दैट जेनेटिक कोड इज़ नॉट क्वाइट यूनिवर्सल। तो जैसे फॉर एग्जांपल UGA अगर ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस हो तो इसमें ये स्टॉप कोडोन का काम करता है। लेकिन आप ये समझ लें कि अगर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये मौजूद है तो ये ट्रिप्टोफान का काम कर रहा होता है, यानी ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। AUA एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के जो न्यूक्लियस से आने वाली इंफॉर्मेशन है उसमें आइसोल्यूसिन का काम करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये मैथ्यूनिन अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। इसी तरह AGG और AGE आर्जिनिन अमाइनो एसिड को नॉर्मली स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्टॉप कोडोन को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ये कोडोन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर टोटल चेंज हो जाते। हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल तो है, ऑर्गेनिज्म तो यूनिवर्सल है, लेकिन एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया इसकी यूनिवर्सली को 100% नहीं होने देता। आप कह सकते हैं कि जो जेनेटिक कोड है वो 99.9% यूनिवर्सल है और जो 0.1% है वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से इसकी 100% वाली यूनिवर्सलिटी वो ख़तरे में पड़ गई है। अच्छा, ये जो टेबल बना हुआ है आपकी बुक में, इसको ड्रा करने का तो बड़ा आसान सा तरीका है, लेकिन ये जो कौन सा अमीनो एसिड का कोड कौन सा है इसको आपने अच्छी तरह फिर रटा लगाना है। ड्रा करने का तरीका मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसका पहला पोर्शन वो मैं आपको बता देता हूँ, यानी आप कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से हम सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड ले लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं हम चारों, सपोज कर लेते हैं ये सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस को हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं, लेकिन आपने बुक की सीक्वेंस फॉलो करनी है। तो सबसे पहले यानी ये जो एक बॉक्स बनाया जिसमें ए वाला, ये सबसे पहले एडेनिन वाला सारा बॉक्स है, इसमें 16 कोड बनने चाहिए। 16 ये, फिर आप कह सकते हो ग्वानिन वाला बॉक्स आ जाएगा 16, उसमें फिर साइटोसिन वाला बॉक्स आ जाएगा, फिर यूरासिल। तरतीब वही होनी चाहिए, जो इधर रखी है वही इधर हो, वही तरतीब इधर होनी चाहिए। तो 16 ये 16 32 हो जाएंगे, 60 48 हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे अगर ये सारे। तो हमने सिर्फ यहाँ एक सपोज एडेनिन वाला हम ले लेते हैं। इसका तरीका ये है कि सपोज हम एक ही बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। अभी ये वाले हैं तो इसको आप ऐसे कर दें, यानी जो एडेनिन वाले बॉक्स हैं उसके ऊपर भी सारे न्यूक्लियोटाइड आने चाहिए, उसके सामने चारों आने चाहिए। बॉक्स एडेनिन वाला है लेकिन चारों आनी चाहिए। अब आपने ट्रिपलेट बनाना है, एक इधर से उठाना है, एक इधर से उठाना है और एक इधर से उठाना है। जैसे ए ए ए, ये पहला बॉक्स आया, फिर ए इधर से आ गया, जी ऊपर से आ गया और ए सामने से आ गया।
इसी तरह ए यहाँ से आ गया, सी ऊपर से आ गया और ए यहाँ से आ गया, फिर ए यहाँ से आ गया, ओ यू ए। तो ये 4 ये हो गए। फिर दूसरे उसमें आ जाए रो में जो जी के सामने वाली है, ए जी, ए जी जी, ए सी जी, ए यू जी, ऐसे। तो इसी तरह यहाँ ए सी, ए जी सी, ए सी सी, ए यू सी, ऐसे। तो आखिर में ए यू, ए जी यू, ए सी यू और ए यू यू। तो ये मैंने 16 कोड बना दिए हैं, ठीक है। तो आपको तो ये इस तरह 64 कोड हम फिर जी के साथ इसी तरह बनाएंगे, फिर सी जी, उसके बाद सी के साथ इसी तरह बनाएंगे, फिर यू के साथ उसी तरह बनाएंगे। तो ये 16, 32, 48 चारों के साथ मिला के 64 कोडों बन जाएगी। बाकी आगे आपने फिर रट्टा लगाना है कि कौन सा जो कोड है वो किस अमाइनो एसिड का है। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ख़ासतौर पे एमडी कैट के लिहाज से बाद दफ़े इस बॉक्स से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं, बन भी सकते हैं। लेकिन इनमें जो मोटे मोटे एमसीक्यूज़ हैं वो ख़ास तौर पे थ्योरी वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ से आ जा सकते हैं। जैसे नॉनसेंस कोडोन क्या है, स्टार्ट कोडोन क्या है, इसी तरह ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 2 आर्टिकल रहेगा। अब ये जो कोडोन है ये किस तरह ट्रांसलेट होकर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसलेशन का प्रोसेस है जिसका इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।